अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कुतः स्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 28वां मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अर्थात वृद्धावस्था से मुक्त अमरता की प्राप्ति की ओर जाने वाला जीर्यन मर्त्यः क्वदः स्थः प्रजानन, अर्थात वृद्धावस्था मृत्यु को धारण कर स्थित होगा जानने वाला क्यों अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान, अर्थात ध्यान करना वर्णरति प्रमोद का अति दीर्घे जीविते को रमेत, अर्थात कौन अति दीर्घ जीवन में उसका आनंद लेता है। तो यहाँ पर ये नचिकेता जो हैं वह यम से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने वृद्धावस्था से मुक्ति को प्राप्त कर लिया है और जो अमरता की प्राप्ति की ओर जा रहा है वह क्यों ऐसी धारणा को धारण करेगा जो कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु की ओर ले जाती है। वह क्यों ध्यान करेगा वर्ण का, रति का, प्रमोद का। और इस प्रकार के जो विषय हैं उनको अति दीर्घ जीवन में कौन आनंद ले पाता है। ये जो आनंद है इस प्रकार का, ये आनंद लंबे समय तक ठहरता ही नहीं। तो लंबा जीवन यदि आप दे भी दोगे मेरे को तो भी जो है ये सब मेरे लिए कुछ समय पश्चात जो है आनंद उत्पन्न करना समाप्त कर देंगे, इनका आनंद होगा ही नहीं। तो ये जो बात है ये बहुत ही उपयुक्त बात है। आप सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अरे मेरा जीवन जो हो वो बहुत लंबा हो, अति लंबा जीवन हो मेरा। और लोग इस समय पर ऐसी रिसर्च भी कर रहे हैं कि मनुष्यों का जीवन काल जो है उसको दुगुना तिगुना कैसे किया जा सके या अमरता कैसे प्राप्त की जा सके। या आप देखिए कि जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अमृत की खोज में निकले हैं और बोलें कि कहाँ पे अमरता प्राप्त हो सकती है। तो ये अमरता या जो कहते हैं कि लंबी आयु है उसको हम महत्व देते हैं, किंतु हम ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये जो लंबी आयु है ये कोई ये आपके लिए वरदान नहीं है। वास्तव में ये तो एक प्रकार का श्राप है आपके लिए। आप यही सोचिए कि आप अभी जीवन का आनंद ले रहे हैं और जीवन का आनंद आप इस प्रकार से ले रहे हैं कि आपके सभी जो कार्य हैं वो आपको अच्छे लगते हैं करने, तो इसलिए आप उसका आनंद ले रहे हैं। किंतु जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना तो आप यह ही पाएंगे कि यहाँ पे जो भी कार्य आप करते हैं उनसे प्राप्त होने वाला आनंद लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप ये सोचिए कि आप कोई रुचि को ही पकड़ लीजिए। जैसे किसी को मान लीजिए कि कुछ करने की रुचि है, किसी को मान लीजिए मोटरसाइकिल चलाने की रुचि है और वो बोलता है कि मुझे घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, मैं मोटरसाइकिल पर घूमना चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है, मान लिया कि आपको अच्छा लगता है तो आप मोटरसाइकिल उठाइए आपने और आप घूमने चले गए। पर अब कितना घूमेंगे आप? चलिए 1 साल घूम लिए, 2 साल घूम लिए, 10 साल घूम लिए चलिए आप मोटरसाइकिल पे, पर अंततः क्या होगा? अंततः तो आप की रुचि उसमें से समाप्ति हो जाएगी ना, क्योंकि आप बोलेंगे कि अरे यार बहुत कर लिया, आप कुछ और करते हैं, ये लगेगा आपको। पर अब कुछ और करते हैं, ये जो आपने क्रिया की, ये क्रिया वास्तव में तो आप करते ही हैं, भले ही आपकी दीर्घायु हो चाहे ना हो। आपने एक शरीर धारण किया, आपने कुछ किया, आपकी मृत्यु हुई, फिर आपने कुछ अन्य शरीर धारण कर लिया तो आपने कुछ और किया। मान लीजिए कि पहली बार आपने कुछ ऐसा शरीर धारण किया जो कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए उपयुक्त था, पर अगले जीवन में जो है आपने कुछ ऐसा शरीर धारण कर लिया जो कि कुछ और करने के लिए उपयुक्त है। मान लीजिए कि किसी संगीत वाद्य या संगीत वादन करने के लिए उपयुक्त था आपका। तो ऐसे ऐसे आपने सब कुछ किया है, करते हैं आप वैसे। तो ये जो जब कहते हैं ना कि अरे मुझे अमरता मिल जाए, तो ये बहुत ही मूर्खता वाली बात है जो कि मांगी जाती है किसी के द्वारा। जो आपके पास पहले से ही है उसको पुनः प्राप्त करने का क्या लाभ है? जो है आपके पास पहले से ही उसको पुनः क्यों प्राप्त करना है कि अच्छा मेरा आप अमर तो हैं ही, तो अब आप फिर से उसी शरीर में आप
उसी शरीर, बाबे बोलेंगे मुझे उसी शरीर में जो है मैं आनंद लेता रहूँ, तो आप तो उस शरीर से ही जो है कुछ समय में उगता जाएंगे ना। आप बोलेंगे कि अरे ये यह ही रूप क्यों है मेरा, एक रूप से ही जो है आप लंबे समय में ऊब जाएंगे। तो वृद्धावस्था को जो, यानी जो वृद्धावस्था को जाता है और वो जो समझ जाता है इस बात को कि भाई वृद्धावस्था से क्या होता है, वह कभी भी जो है ये नहीं मांगेगा। जो भी कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे अमरता चाहिए, जनरली यानी मूल रूप से जो युवावस्था के लोग होते हैं केवल वो ही इस प्रकार से कहते हैं। वृद्धावस्था वाला व्यक्ति तो नहीं कहता ऐसा, क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि भाई कोई लंबे समय तक रहने वाला है नहीं, कोई भी रुचि जो है वो लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। तो आपकी जो रति होती है किसी भी एक क्रिया में, जो रति होती है वो लंबे समय तक रहती नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी एक अवस्था में इस संसार में हैं, तो ये जो अवस्था है ये लंबे समय तक रहेगी नहीं ऐसी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लंबी आयु को मांगना कोई ऐसे कोई, ये कोई आपके लिए वरदान नहीं है वास्तव में। और सोचिए ना आप मान लीजिए कि 100 वर्ष की बजाय 300 वर्ष जीते हैं, तो अब 100 वर्ष में मान लीजिए कि 30 वर्ष ऐसे थे आपके जो कि जिसमें आपने वृद्धावस्था निकाली, तो जब 300 वर्ष जिएंगे तो 90 वर्ष ऐसे होंगे आपके जिसमें आप वृद्धावस्था में रहेंगे। और वृद्धावस्था कोई बहुत ही आनंद वाला स्थान तो है नहीं। वृद्धावस्था में तो व्यक्ति जो है कष्ट ही झेलता है, सोचता है कि यार बस अब तो हो जाए किसी तरह से। तो लंबी आयु का ऐसे कोई लाभ नहीं है। 90 वर्ष वृद्धावस्था में जीना ऐसे एक साथ, उससे अच्छा तो ये कि आप 100 वर्ष 3 बार जी लें और बीच में जो है आप पूरे चक्र से चलें उसमें, कि आप युवावस्था में भी जाएं और फिर वृद्धावस्था में भी जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें समझ जाता है वो फिर ऐसे उठपटांग चीज़ों में को नहीं करता, ऐसी मूर्खता वाली बातें नहीं करेगा कि अरे मेरे पास लंबी आयु हो, खूब सारे धन हो, संपत्ति हो और मेरे पास खूब सुंदर सुंदर स्त्रियां हों भोगने के लिए। ये सब समझ जाता है वो कि इसमें कुछ है नहीं, ये सब तो केवल मूर्खों की कामनाएं होती हैं ऐसी, जो ज्ञानी है उसकी ऐसी कामनाएं नहीं होती हैं। तो मृत्यु को जानना और समझना और ये ज्ञान प्राप्त करना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, वह ही वास्तविक में संपत्ति है, वह ही है जो कि आनंद लेकर के आएगी। ये सब आनंद लेकर के नहीं आएंगे, ये तो कलह क्लेश और दुखी लेकर के आने वाले हैं। तो वो संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।